ब्रेड हमें उसने दिया है, 80 रुपये दे रहा था, उसे खाली नजर आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा शॉप हमने भरने की कोशिश की, हमारा शॉप बहुत ही भर चुका है। तो ये भाई पॉली जूस 50 हमने मंगवा लिया, ये बोतल कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये पड़ा हुआ है, ये लेज का माल है, ये 30 लीटर वाला माल है, 1.5 लीटर है, ये 350 माल है, ये सारा मैंने स्टॉक वगैरह आप देख सकते हैं किस तरह हमने मंगवा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश और खैर हो गए। आज का इन्फॉर्मेशन वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले घबराना नहीं है, सुबह का खुशखबरी ये है कि मुझे बहुत ही नुकसान लॉस हो गया। किस चीज़ का लॉस होगा इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि सुबह सुबह का टाइम रोज़ा खोलने का टाइम था, मुझे नुकसान हो गया। रोज़ा रखने का टाइम था, सॉरी, रोज़ा रखने का टाइम मुझे नुकसान हो गया। कैसा झटका आया, तो पहले भी मुझे आया हुआ था 10,000 का झटका, लेकिन इस बार देखेंगे क्या झटका आया है, कितने का नुकसान हुआ है। तो चले इस वीडियो को मैं आखिर तक आप देखें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि यार आपका शॉप खाली नज़र आ रहा है, या जहाँ पर कस्टमर आ रहे थे तो कस्टमर भी कहते थे कि यार आपका शॉप खाली नज़र आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा शॉप हमने भरने की कोशिश की, हमारा शॉप बहुत ही भर चुका है। तो गोदाम में स्टॉक बिल्कुल नहीं था, वो भी हमारा स्टॉक बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको क्या बता रहा कि यार दुकान को मैंने भर दिया है। इंशाल्लाह आपको पीछे भी नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं, ये एक सादकाबाद रहमियार से कंपनी वाली गाड़ी हफ्ते में एक बार जाती है, इसमें एक्सपायरी डेट हफ्ते का होता है। तो हमने ये ब्रेड ले लिया 10 रुपये चलने वाला, तो हमने कुछ लिए थे, लेकिन ये कुछ चल गए, कुछ हैं। लेकिन उसके बाद ये ब्रेड हमें उसने दिया है, 80 रुपये दे रहा था, उसने कहा कि 90 रुपये 100 रुपये चलने का प्राइस है। हमने कहा तो हम 100 रुपये में न्यू शॉप है तो हम 100 रुपये नहीं चलाएंगे, शहर में 90 रुपये चलता है, तो हमें ये कम कर दे। उसने कहा ठीक है, आप 70 रुपये हम लगाते हैं आपको। तो बाहर अभी ये देख सकते हैं, ये पॉली जूस का सेटिंग करके लगाया हुआ है मैंने, और यहाँ पर मैंने कुछ माल ये जो लगाया हुआ है वो इसलिए लगाया हुआ है कि आपको ये बहुत ही अच्छा बाहर से लोग ऐसे समझ के भरा हुआ शॉप नज़र आए। जिसमें इसमें कार्टून 2 लिया था हमने, 2 लीटर माज़ा, ये वाला, ये 2 लीटर माज़ा 275 रुपये में पड़ता है, 350 इसका प्राइस है चलने का। तो 320 भी चला सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये 80 रुपये मिलता है, 100 रुपये का चलता है, 256 रुपये पड़ता है, 280 रुपये चलाते हैं, 20 रुपया। और उसके बाद ये पाकोला भाई 1025-30 रुपये, 1030 रुपये में हमें पड़ता है। तो ये 100 रुपये चलने वाला आइटम में 12 पीस होते हैं। तो ये इसका कार्टून है, ये माज़ा 280 रुपये, 480 रुपये, सॉरी 480 रुपये पीस मिलते हैं, 60 रुपये चलने वाला है। पहले भाई ये 800 रुपये में 24, मतलब कि 400 रुपये में आपको 24 कितने में चलता है, 50 रुपये में चलता है। फिर अभी 500 ml वगैरह हमने ये मंगवा लिया। और उसके बाद ये सामान आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से हमने ये सजाया हुआ है। लेकिन हमारे पास अभी आप दुकान को देख लें, मैं पीछे कुछ आता हूँ, आपको दुकान दिखाता हूँ, आपको दुकान कैसा नज़र आ रहा है। ये आप 2 लीटर हमने कोक स्प्राइट लगाया हुआ है, स्टॉक हमारा गोदाम में भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो अभी नो टेंशन है। तो हमारे पास बिस्कुट वगैरह शार्ट सारा बिस्कुट हमने अभी आज हम काला वाले को ऑर्डर देने वाले 10 साल और 20 साल। तो ये हमारे पास सारे अवेलेबल बिस्कुट है। जो चलने वाले आइटम हमारे पास है हमने वो मंगवा लिया, जो नहीं चलते हमारे पास हमने वो नहीं मंगवाया। जिस तरह का रियो नहीं मंगवाया, रियो कुछ 1-3 दबे हमारे पास 20 साल पड़े हुए। तो लोशन टाइगर सामने पड़ा हुआ है, तो भाई लोशन टाइगर हमने मंगवा लिया। कार्टून में हमें 216 रुपये में पड़ा, वैसे 230 रुपये 40 रुपये मिलते हैं। 6 पीस लेकर बहुत सारे लेते थे, लेकिन भाई चलने वाला आइटम है तो हमने बस अभी ये अगर दुकानदार हमसे लेने के लिए आता है 240 रुपये में हम सेल करते हैं। तो भाई और दूसरे ये हमारे पास ये चोकर का हमें 10-15 कटरा हमारे गोदाम में पड़ा हुआ है। चीनी का 2 कट्टे पड़े हुए हैं, चावल का 2-3 कट्टा आज मंगवा लूँगा, आटा 4-5 कट्टा, 3 कट्टा और पड़े हुए हैं गोदाम में। तो अभी घी वगैरह को टेंशन ख़त्म। मिठाई बस कम चलती है, लेकिन हमने फिर भी आइटम अवेलेबल किया। ये मिठाई इस वक्त 170 रुपये में पड़ रही है, 180 रुपये चल रही है। तो ये 100 ग्राम 20 ग्राम आधा किलो वगैरह, ये 2.5 किलो शाहबाज
तो 2.5 किलो शाहबाद हमें भाई 1330 रुपये हमें पड़ रहा है। तो 1400 रुपये इसका प्राइस है चलने वाला। ये कल उससे पापा लिया मैंने 100 रुपये का लिया, 120 रुपये चलने वाला है। ज़बरदस्त पापा है। ये पहले वाला जो हमारे पास सेल होते हैं। तो ये कुछ बिस्किट वगैरह ये खाली होगी। तो भाई नस्वार वगैरह हमें, और ये बाचस वगैरह हमारे पास ख़त्म था, वो भी हमने मंगवा लिया। इलेक्ट्रॉनिक वन वगैरह हमारे पास ख़त्म था। ये स्पोक और छिलका हमारे पास नहीं था, वो भी मंगवा लिया। अब ये साबुन 40,000 का हमने माल, वो भी हमने मंगवा लिया। ये मसाले हमारे कुछ ख़त्म थे, वो भी हमने माल मंगवा लिए। ये ऑयल 150 रुपये चलने वाला, वो भी मंगवा लिया। ये खाना मैंने ये 500 ml कोल्ड ड्रिंक का कर दिया। मैंने कहा डिस्प्ले यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक का हो जाए, क्योंकि खाना वैसे भी खाली नज़र आ रही थी, तो हमने कोल्ड ड्रिंक का कर दिया। तो ये पति का है, ये पति हमने यहाँ पर लगा दिया। ये मेज़बान वगैरह हम नहीं रखते थे, लेकिन अभी अवेलेबल कर दिया क्योंकि कस्टमर आते भी हैं। ये दान का कर दिया। ऊपर ये हमने क्या कहते हैं, बीज बहुत ज़बरदस्त अच्छे चलने वाला आइटम है। तो ये हमें कितने में पड़ता है भाई? ये हमें पड़ता है मतलब कि 91-92 रुपये में हमें पड़ता है। तो ये अगर हम 100 रुपये चलाते हैं, कस्टमर को लेने के लिए आता है तो 1130 रुपये दर्जन पड़ा है। तो हिसाब लगा ले कितने में हमें पड़ा। तो 100 रुपये में दुकानदार को देते हैं। वैसे 120 रुपये 30 रुपये का माल है, एक स्कीम में भी है। तो उसके बाद भाई हमारे पास दूसरा ये हमने मंगवा लिया कार्टून पा वाला, ज़बरदस्त चलने वाला। ये होटल वाला लेके जाता है 100 किलो। हमारे पास 3 पड़े हुए हैं, आज कार्टून मंगवा लूँगा मैं। ये भी सुपारी वगैरह भी हमारे पास पले हुए हैं। ये मिर्च पहले 220 रुपये लेके आते थे, क्योंकि हमारे पास चलता भी ज़्यादा था। तो हमने ये हम 30 मंगवा लिए। हमने पठान को कहा भाई हमें डिस्काउंट के साथ दें, हमें 30 देते हैं एक ही बार। वैसे भी ज़्यादा चलने वाले हैं, तो उससे बेहतर है कि अगर हम ये अवेलेबल करें, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो कुछ कम पैसे पड़ेगा। तो हम उसने 10 रुपया हमें कम कर दिया, 210 रुपये में। अभी ये मिर्च हम कोई दुकानदार को भी सेल कर सकते हैं। भाई एक बात है ना, 5% के हिसाब से कमाई होगा अगर आप दुकानदार को सेल करते हैं 220 रुपये का, मतलब कि 5% कमाई होगी। तो इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है? क्योंकि अगर आप एक चलाओगे तो आपके पास कस्टमर आएंगे तो वो लेंगे, और उसके बाद अगर दुकानदार यहाँ पर 10 दुकानदारी आ जाए आपके पास, 4-4 5-5 लेके जाएंगे, तो आपकी अर्निंग ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी 20 वहाँ पर चल जाएगी। तो ये है, हमने कुछ आइटम में जिस तरह बिस्कुट है, हमने 200 अभी पहले हमें ये 300 रुपये में देते थे, लेकिन अभी हमें ये 201 मतलब कि 290 रुपये में पड़ता है। तो हम ये सेल करते हैं दुकानदारों को 300 में दे रहे हैं। तो ये भी हमें 9 रुपये बच रहे हैं, तो हम ये भी सेल करते हैं, हम ये भी देते हैं। और उसके बाद मसाला है हमारे पास, तो वो भी अभी 85 रुपये में हम लेके आते हैं। पहले हम 90 रुपये में लेके आते थे, लेकिन कस्टमर को हम 100 रुपये में होलसेल में 95 रुपये में देते हैं। 5 रुपये अपने के लिए रखते हैं। तो सिगरेट वगैरह का भी नो टेंशन हो गया। तो कैप्टन सिगरेट वगैरह हमारे पास यहाँ पर अगर हम लेके आते थे, तो उस कैप्टन सिगरेट हमें 2315 रुपये में पड़ता था। कितने में? 2315 रुपये में। तो आज हमने दूसरे होलसेलर से लिए हैं, तो होलसेलर ने हमें 2280 रुपये में दिया है। कितने का फ़र्क हो गया? 35 रुपये का। तो 35 रुपये भाई एक डंडे के ऊपर हमारे 2 डंडा 3 डंडा हमारी डेली चलती है। 35 70 70 और 35 105 रुपया। 105 रुपया निकालो आप, 100 रुपये लेके लो, मतलब कि महीने का 3000 रुपया हो गया। तो भाई 3000 रुपये ये बच गया। तो उसके बाद हमारे पास जो वाइट कैप्टन है वो 2408 रुपये में देते थे, लेकिन हमने 2390 रुपये में वो ले रहे हैं और दूसरी जगह से। लेकिन ये भी 80 रुपये में उसको कहा मैंने, 80 रुपये में ले लेंगे। तो ये सेटअप हो गया भाई। तो अभी दुकान अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब गोदाम का मैं तुम आप लोगों को विज़िट करवाता हूँ। तो मेरा सबसे पहले नुकसान कौन सा हुआ, या मैं नुकसान में आपको बता देता हूँ। भाई नुकसान ये हुआ कि प्लेटफार्म की बिजली, जब रात बिजली 3 बजे आई, तो 3 बजे जब रोने का टाइम हुआ, तो 3 बजे जैसे बिजली आई, तो बिजली 10 मिनट या 15 मिनट से चली। तो जैसे अर्थ उसकी प्लेटफार्म की धरती में जो लगा होता है, तो हो गया टूट। जैसे वो टूटा तो प्लेटफार्म की बिजली होगी 500 के ऊपर चली गई। 500 के ऊपर जैसे चलेगी तो हमारे एक पखे ने धमाका दिया। उसके बाद यूपीएस दोनों घर में थे, उसने धमाका दिया। ऐसे मुझे जाग हो गई। मैंने कहा ये क्या हुआ? तो उसी टाइम मैंने मेन स्विच बंद किया। मैंने कहा वैसे ना हो जाए। तो वैसे भी अगर मेन स्विच बंद न करता भी तो नुकसान नहीं होना था। वो नुकसान इसलिए नहीं होना था क्योंकि भाई यूपीएस ऑटोमेटिक बिजली यूपीएस पे चल रही थी। बिजली जैसे जा रही थी यूपीएस से आउट हो जा रही थी। तो इसलिए भाई जैसे यूपीएस ने धमाका दिया तो ऑटोमेटिक आउट हो गई, नीचे कुछ पके बच गए।
तो वहाँ से मैंने जैसे निकला कि मैं रास्ते में जो ब्रेकर हुआ मैंने ऑफ किया, मैंने कहा दुकान में नुकसान ना हो जाए। यूपीएस तो दुकान अलग ख़राब हो गया होगा। ये अच्छा हुआ कि मतलब कि शाम 7-8 बजे के टाइम करीब उस टाइम बिजली ने झटका नहीं दिया। अगर उस टाइम देता तो मेरे कैमरे सारे जल जाते थे, फिर जहाँ सारे पक्के सब कुछ यहाँ पर भी चल रहा था, घर में भी चल रहा था, तो ये नुकसान हो जाता। तो अभी हमारा जो स्टेबलाइजर है इसका पता नहीं है ये ख़राब हो गई या चल नहीं। एक स्टेबलाइजर का ब्रेकर तो बंद हुए, तो मतलब कि इसका बचा हो गया होगा, लेकिन दूसरे का खुला हुआ है। तो देखते हैं उसका क्या कंडीशन है, तो अभी चेक करते हैं, अल्लाह खैर करे। अभी यूपीएस मैंने 3 ही मेरे यूपीएस चार्जर है, एक ये पड़ा हुआ है चार्जर ख़राब हो गया, एक घर पड़ा हुआ है वो भी ख़राब हो गया। तो और जो भी वहाँ के पड़ोसी वगैरह हैं, पड़ोसी हैं, उस सब के पखे वगैरह ख़राब चल गए हैं और उसके बाद यूपीएस भी ख़राब हो गए हैं। तो मौसम बहुत ज़बरदस्त है भाई। ईद का हमने स्टॉक वगैरह आज भी मंगवाया था, हमने आर्डर कल दे दिया था। किस चीज़ का दे दिया था? हमने पेप्सी वगैरह कोक का आर्डर दे दिया था। कोक का माल जैसे है ये भाई, पॉली जूस 50 हमने मंगवा लिया। ये बोतल कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये पड़ा हुआ है। ये लेज का माल है, ये 30 लीटर वाला माल है। आप 1 मिनट, ये भाई 1.5 लीटर है, ये 350 माल है। ये सारा मैंने स्टॉक वगैरह आप देख सकते हैं किस तरह हमने मंगवा लिया है। दूसरा स्टॉक आज आ जाएगा। अब दुकान को कोई नहीं चलते हैं। तो भाई ये इतना बड़ा नुकसान देखते। उम्मीद करता हूँ छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग बहुत अच्छी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, जैसे न्यू वीडियो आने वाली आप तक पहुँचता रहे। तब तक मुझे जी इजाज़त, खुदा हाफिज़।